कैप्टन स्पोर्ट्स फीफा वर्ल्ड कप स्पेशल के साथ में नवीद खोकर प्रोग्राम में आज बात करेंगे प्री क्वार्टर फाइनल के हवाले से, क्वार्टर फाइनल्स के हवाले से। और सबसे पहले ज़रा बात करेंगे, अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से शिकस्त दे दी। बड़ा कंट्रोवर्शियल ये मैच था, इसकी कंट्रोवर्सीज पे बात करेंगे। स्विट्जरलैंड ने प्लांटी किक्स के ऊपर कोलंबिया को शिकस्त दे दी और बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से शिकस्त दे दी। बात करेंगे स्पेन वर्सेस पुर्तगाल के मैच में 1-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा पुर्तगाल को और रोनाल्डो की टीम भी बाहर हो गई है, इस पर भी बात करेंगे। स्पेशली आज बात करेंगे क्वार्टर फाइनल्स के हवाले से, और क्वार्टर फाइनल में स्पेन वर्सेस बेल्जियम और उसके साथ साथ में नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड, अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड, इन मैचेस पे आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे जमशेद भाई खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। अजमल साबिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अजमल है जो वो फुटबॉल एक्सपर्ट है, सर खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जमशेद भाई, आप साबिक फुटबॉलर रहे और ज़रा वर्ल्ड कप पे बात करते हैं। स्पेशली सबसे पहले अर्जेंटीना वर्सेस मिस्र, एक बड़ा कंट्रोवर्शियल किस्म का मैच हुआ, 3-2 से शिकस्त हुई। कैसे देखते हैं उस मैच को, और इतने बड़े इवेंट के अंदर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं? आज से पहले तो कभी हमने वर्ल्ड कप में इस किस्म के डिसीजन और इस किस्म के मैचेस नहीं देखे। मिस्र अच्छा खेला, 2 स्कोर किए, लेकिन हमें नज़र आया कि अर्जेंटीना को फेवर मिल रहा है। फीफा का एक स्लोगन है फेयर प्ले, उस जो स्लोगन है उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया और इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस। और उसके बाद अब हमने मैच का रिव्यू देखा तो कुछ डिसीजन ऐसे हुए जिनकी वजह से मिस्र जैसी टीम जिसने बहुत मेहनत की, परफॉर्म किया, डिलीवर किया और उससे वर्ल्ड कप से आउट होना पड़ा, सिर्फ इस वजह से कि अर्जेंटीना किसी की लाइकिंग में जा रहा है या वो वर्ल्ड चैंपियन है इस टाइम। तो स्पोर्ट्स में ऐसी चीज़ें नहीं होती। फिर ये बात भी की जा सकती है कि अर्जेंटीना को फाइनल के अंदर फ्रांस के साथ मुकाबला करवाने दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि शायद बहुत बड़ी व्यूअरशिप मिलेगी और दोनों यूरोपियन कंट्रीज आमने सामने होंगी। देखिए, इस टाइम क्वार्टर फाइनल में आपके पास 8 कंट्रीज हैं, जिसमें से 6 यूरोप से है, 1 अफ्रीका से है और 1 साउथ अमेरिका से है। तो आप क्या चाहते हैं? वैसे भी फाइनल में तो पहुंच ही जाएगी कोई ना कोई यूरोप की टीम। तो आई डोंट थिंक सो कि इस किस्म के डिसीजन होने चाहिए। मैंने आपको पहले कहा फीफा का स्लोगन है फेयर प्ले, और वो हमें ग्राउंड में नज़र आता है, ना कि ग्राउंड में नज़र आता है। फीफा का ये स्लोगन उसके हर एक शोबा फुटबॉल में नज़र आता है, चाहे उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे उसका आप लीगल डिपार्टमेंट में चले जाएं और दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाएं, तो ये चीज़ें वहाँ पे भी है। लेकिन ठीक है, चलो भाई आपकी तरफ आऊँगा और ज़रा इसी मैच पे बात करेंगे। 3-2 अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट। एक टीम ने इतना साल मेहनत की, वर्ल्ड कप को अपना टारगेट बनाया और फिर आप वर्ल्ड कप के अंदर आए और फिर वर्ल्ड कप में आके प्री क्वार्टर फाइनल के अंदर जब उस टीम के पास मौका था, जब उस कौम के पास मौका था इन फाइनल या क्वार्टर सेमीफाइनल में जाने के लिए, तो आपने उसको अपने गलत फैसलों से बाहर कर दिया। कहाँ गया फीफा का वो स्लोगन जिसकी जमशेद भाई बात करें कि उनका स्लोगन फेयर प्ले ज़रूर है, बट हमें फेयर प्ले उस मैच के अंदर दिखा नहीं है? नवीद भाई थैंक यू वेरी मच। एक नेल बाइटिंग मैच, एक असाब शिकन जंग थी उस वक्त फुटबॉल के मैदान में। इजिप्ट वर्सेस अर्जेंटीना, डिफेंडिंग चैम्पियन, अपने टाइटल की दिफा करने के लिए आए हुए हैं। तो इजिप्ट से जो है इजिप्शियंस प्लेयर्स हैं वो एग्रेशंस बहुत हैं उनके अंदर, एग्रेसिव प्लेयर्स हैं। फुटबॉल का मैच लेटिक्स मैच में सुपर फ्रैंकोस जो फ्रेंच के रेफरीज हैं वो इसको सुपरवाइज़ कर रहे थे और कुछ बैकग्राउंड उनका ज्यूइश लॉबी से है। उनके ग्रैंडफादर, उनके फादर वो भी देख लें आप, तो इससे कता नज़र कि वो किसकी फेवर कर रहे थे किसकी नहीं। अब थ्रू आउट इस मैच के अंदर आप देखें कि फुटबॉल 2-0 लीड एज टू कंपेयर द मैच ऑफ सेनेगल वर्सेस बेल्जियम। आप उसमें भी देख लें, आप सेनेगल की 2-0 से मैच जीत रही थी। आपकी नर्व्स अफ्रीकन टीम्स, सेनेगल हो, घाना हो, कॉन्गो हो, आप 86 मिनट्स के बाद की पोजीशन देख लें आप। तीनों टीम्स के अगेंस्ट 86 मिनट्स के अंदर ही गोल स्कोर हुए हैं और उनको वो वर्ल्ड कप से बाहर कर गई। काफ़ी माहिरीन की इसके ऊपर गहरी नज़र है कि फुटबॉल, अफ्रीकन फुटबॉल ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी फ्रांस के एक बहुत से प्लेयर्स की, और बड़े प्लेयर डॉगरी थे इनके 98 वर्ल्ड कप के। उन्होंने कहा था कि पैराग्वे की टीम को हम बहुत जलील करके जीतेंगे। एक बड़ी अजीब, लेकिन पैराग्वे के वर्ल्ड क्लास गोलकीपर चिलावर्ल्ड, तो 98 के वर्ल्ड कप में उसने कहा था कि आप हमारे सामने थे तो फ्रांस की फुटबॉल टीम थी नेशनल,
आज अफ्रीका की नेशनल टीम है, अफ्रीकन नेशनल्स प्लेयर्स हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ के प्लेयर्स लिए में आपने, वो काफ़ी जो नोक झोंक चल रही थी प्लेयर्स के अंदर, फुटबॉल के अंदर जो मैच खेलना, आपकी बहुत सी चीज़ें इसमें इजिप्ट और अर्जेंटीना के मैच में आपकी साइकोलॉजिकली बड़े असरात होते हैं मैचेस के ऊपर, तो प्लेयर्स के ऊपर भी और भी चीज़ें होती हैं। कंट्रोवर्सीज, रेफरी का डिसीजन गलत, रेड कार्ड, येलो कार्ड, आप पेनल्टी नहीं दी, मैच ग्राउंड में 90 मिनट एक्स्ट्रा टाइम, जो भी पेनल्टी केस के ऊपर डिसीजन होता है, डिसीजन होता है। आप देख लें कि मुस्तफ़ा ज़ीको ने स्कोर किया, जिस बॉल से निकल के बॉल आई उसकी शर्ट पकड़ के क्लियरली नजर आ रहा है कि उसको कहाँ पे कि वीआर थोड़ा सा डिले हुआ। आपके असिस्टेंट रेफरी जब भी मैच को ऑफसाइड को क्लेम करते हैं वो फ्लैग डिले पुल करते हैं जब तक वो 100% कंफर्म ना हो जाए। ठीक है, असिस्टेंट रेफरी तब तक कामयाब रहता है जब तक वो अपने रेफरी को असिस्ट करता है। जस्ट वक्त उसने इंसिस्ट किया ना तो उसकी नाकामी शुरू हो गई। वो असिस्टेंट रेफरी असिस्ट कर रहा है और आखिर हमने पूरे मैचेस के अंदर देख लें, शायकीन फुटबॉल ने मैचेस टीवी पे भी देख रहे हैं, आखिरी टाइम पे फ्लैग पुल होता है, 100% कंफर्मेशन ना हो जाए। ह्यूमन एरर अपनी जगह पे है, वीआर टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आपकी रेफरी की बेहतरी के लिए कम से कम डिसीजंस गलत हों, कम से कम कंट्रोवर्सीज हों। आपने कोलिना पिगुलिस कोलिना इटालियंस जो फीफा चीफ रेफरिंग ऑफिसर है फीफा के, वर्ल्ड क्लास रेफरी रहे हैं, उनकी अपनी पर्सनैलिटी की वजह से भी बड़े मशहूर है, आपने देखा होंगे, बॉल्ड हेडेड रेफरी रहे हैं। और कोलिना की एक स्टेटमेंट थी कि उन्होंने कहा था कि मोहम्मद सलाह कि जिसके ऊपर पेनल्टी क्लेम कर रहे थे वो उसको येलो कार्ड होना चाहिए था। क्यों? उसने सिमुलेशंस की थी, कोई इतना बड़ा फाउल नहीं था जिसकी वजह से वो हसाम एक नॉर सीजन के साथ क्रॉस के आपके जो सिग्नल देने लग गए। हसाम दुनिया पाकिस्तान उसके इजिप्ट के सबसे सीनियर खिलाड़ी, सबसे लंबा फुटबॉल खेला है और 42 ईयर्स तक खेलते रहे। तो उसके बाद इजिप्ट के हेड गोलकीपर कोच को रेड कार्ड हो गया, उन्होंने बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाई। तो इस मैच के अंदर डिसीजंस जो हैं हमारी और आपकी समझ से बालातर हैं। अच्छा, ये रेफरी जो है ना, रेफरीज का डिपार्टमेंट जो है ना, जो मेजिमा बुस्का है जो रेफरी डायरेक्टर है, वो स्विट्जरलैंड से, वर्ल्ड क्लास रेफरी, उनके मैचेस देख ले इंटरनेशनल। आप कोलिना जो है वो चीफ रेफरिंग ऑफिसर है, इटालियंस रेफरी फॉर्मर, तो उनके पास बहुत सी ऐसी, वो कहते हैं पंजाबी दी काटे पंड जाएगी, वो जो एक बहुत बंडल ऑफ द डिसीजंस, कंट्रोवर्सी डिसीजन उनके पास जाएगा इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड के। लेकिन मैचेस आपके देख ले, अटेंडेंस आपकी देख ले, 65,000 एवरेज मैच की अटेंडेंस रही है वर्ल्ड कप में, 65,000 280 गोल्स के अंदर 2 से 3 गोल एवरेज निकल रही है। लेकिन आप मैचेस हो गए, आप बाद की जो चीज़ें हैं वो डिस्कस होंगी। अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट, आपने बॉडी लैंग्वेज देख ली, जब तीसरा गोल लगा अर्जेंटीना ने गोल स्कोर किया, आप क्लेम कर रहे हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका सारा का सारा अटैक हुआ और आप सिर्फ 2 डिफेंडर पीछे थे और बड़ा इजीली रोमेरो ने गोल स्कोर किया, फर्नांडिस ने गोल स्कोर किया, रोमेरो ने पहला गोल स्कोर किया, मेसी ने दूसरा गोल स्कोर किया। ये मैचेस, ये जो गोल स्कोर हो रहे हैं आफ्टर 680 मिनट्स, तो इसके अंदर आप बहुत सी बातें करने को हैं, लोग अपनी अपनी राय देते हैं। मैं देख रहा हूँ, मेरी जो अपनी पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि रेफरीज डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सा काम होने वाला है, लेकिन बहुत कॉम्पिटेंट रेफरीज हैं यार, बहुत से मराइल से गुजर कर ये आए हैं। ठीक है, तो आने वाले कल में अब मोरक्को और फ्रांस के मैच के अंदर अब अर्जेंटीना के फुकोंडा को सुपरवाइज करने के लिए मैच दे दिया गया। तो अब हर बंदे की अपनी ओपिनियन होती है, अपनी राय होती है, लेकिन फीफा और रेफरी डिपार्टमेंट और बाकी चीज़ें हैं वो हमसे बहुत बेहतर है। ठीक हो गया जमशेद भाई, तनाज़े तो बहुत सारे इस वर्ल्ड कप के अंदर हुए, लेकिन थोड़ी सी हम कल वाले मैच पे शो में भी हमने तनाज़ात पे बात की थी, हम थोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल मैचेस की कुछ बात कर लेते हैं। अर्जेंटीना वर्सेस मिस्र पे तो हमने बात की, स्विट्ज़रलैंड और कोलंबिया के दरमियान जो मैच हुआ पेनल्टी किक्स के ऊपर, इस मैच को कैसे देखेंगे? बड़ा अच्छा मैच देखने को मिला और ज़्यादातर हमारे दोस्तों के और उनकी राय थी कोलंबिया की टीम जो है, लेकिन मेरा जो था कि स्विट्ज़रलैंड जो है वो परफॉर्म करेगी और मैच गोललेस ड्रॉ हुआ। और उसके बाद जब हम पेनल्टीज पे गए तो पेनल्टीज पे भी स्विट्ज़रलैंड के गोलकीपर ने बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया और उन्होंने पेनल्टीज को रोका। तो मेरा ख्याल है कि ये आगे जाके मेरा ख्याल है कि स्विट्ज़रलैंड का मैच इंग्लैंड से आएगा सेमीफाइनल में
क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड का मैच है अर्जेंटीना के साथ, स्विट्जरलैंड का अर्जेंटीना के साथ। सर ये स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के मैच को कैसे देखेंगे? जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ है, गोललेस ड्रॉ, पेनल्टी किस पे डिसीजन हुआ। कोलंबियंस स्ट्राइकर्स जो हैं उन्होंने बेहतरीन फुटबॉल खेला, लेकिन ओपोनेंट कोबेल थे, कोबेल गोलकीपर ऑफ स्विट्जरलैंड, आउटस्टैंडिंग सेव्स। मैं इस वर्ल्ड कप को वर्ल्ड कप ऑफ द गोलकीपर्स भी कहता हूँ, आउटस्टैंडिंग सेव्स थे। अब आज भी वर्ल्ड रैंकिंग के नंबर 1 वर्ल्ड कप के गोलकीपर्स में सेनेगल के मेंडी हैं। उनकी परसेंटेज, उनकी सेव्स, उनकी क्लीन शेट्स, उनके गोल की आपके रिफ्लेक्सेस, आपकी और चीज़ें। एलिसन बेकर हैं ब्राज़ील के, आपके जो ऑर्जन नेलैंड जो हैं नॉर्वे के गोलकीपर हैं, तो अच्छा परफॉर्म किया गोलकीपर्स ने। इसके अंदर मैं कहूँगा वेगास ने बड़े आउटस्टैंडिंग सेव किए कोलंबिया के। आपने देख लें कि गोललेस ड्रॉ के ऊपर इतना ज़बरदस्त और इतना खूबसूरत मैच, एक सनसनीखेज मैच था, जिसमें मैं क्रेडिट दूंगा दोनों टीम्स के गोलकीपर्स को जिन्होंने आउटस्टैंडिंग सेव्स किए। तो इसमें मैं देख रहा था कि पेनल्टी किक्स के ऊपर आपको जो ज़ाहिर है जमशेद भाई इस हवाले से बहुत बेहतर जानते हैं कि गोलकीपर्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं पेनल्टी किक्स के अंदर, जो डिपार्टमेंट ऑफ द गोलकीपिंग है उसके अंदर गोलकीपर्स ने, जो कोलंबियन वेगास गोलकीपर हैं, उन्होंने अच्छी डाइव्स की हैं, लेकिन इतनी क्विकली किक लगती है कि फ़ुटबॉल के अंदर आप 200 किलोमीटर पर आवर्स के हवाले से किक्स की रफ्तार भी नापी गई हैं। तो वो आप उस हवाले से आपने अपनी डाइव करनी होती है, आप ह्यूमन आपकी नेचुरल बॉडी के ऊपर जाते हैं, लेकिन जो ग्राउंड शॉट्स होती हैं वो गोलकीपर के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होती हैं। उस हवाले से मैं देखूंगा गोलकीपर के हवाले से जो प्लेंटी किक्स के ऊपर है, जमशेद भी ज़्यादा बता सकते हैं कि वेगास और ऑर्जन नेलैंड का प्लेंटी किक के ऊपर टाइमिंग का बड़ा, और गोलकीपर की जब शूट लगती है और उसकी टाइमिंग जो है, आपने देखा होगा कि जो गोलकीपर उसकी टाइमिंग बड़ी अच्छी थी, उसने 2 प्लेंटी जो सेव की है, तो जजमेंट के साथ टाइमिंग जो है वो बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, गोलकीपर आजकल में इन मैचेस के अंदर हम एक और चीज़ भी देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जब प्लेंटीज के ऊपर आते हैं तो वो मिस कर जाते हैं। कितना प्रेशर होता है? एक तो प्लेयर का प्रेशर, फिर हम ज़रा गोलकीपर के ऊपर प्रेशर की बात करेंगे। वो तो बेचारा हवा में ही होता है कि इतना बड़ा गोल पोस्ट और उसके अंदर से आपने गोल की जा रहा होता है, किकिंग की जा रही होती है, वो डाइव की साइड पे कर रहे होते हैं। सर ये जरा इस पे कितना प्रेशर होता है? इवन हमने यहाँ तक भी देखा कि एक इंटरनेशनल प्लेयर ने किक करने से मना कर दिया, मैं नहीं कर रहा, हालांकि उनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस मौजूद है किक करने की। देखिए इसकी एक और सबसे बड़ी एग्जांपल मैं दूंगा, मैसी दुनिया का टॉप का प्लेयर है। उसने इस वर्ल्ड कप में 2 पेनल्टी ली हैं, उसकी दोनों पेनल्टी रुकी है। पहले भी उसका, और एक ये लास्ट जो मैच हुआ इजिप्ट मैच में भी उसकी पेनल्टी को गोलकीपर ने सेव किया, यानी कि उसने बाहर मारी है। तो प्रेशर आप यहाँ से अंदाजा लगा कि दुनिया के टॉप क्लास प्लेयर पे भी इतना प्रेशर होता है, और इसके बावजूद के गोल पोस्ट काफ़ी बड़ा है, और गोलकीपर के लिए भी एक बड़ी बात है इस चीज़ पे जज करना। तो प्रेशर तो मारने वाले पे ज़्यादा होता है बनिस्बत रोकने वाले पे। तो मारने वाले भी ज़्यादा प्रेशर होता है, हालांकि ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके गोल होने के। बिल्कुल, आपको देखें कि ब्राज़ील वर्सेस नॉर्वे 2 पेनल्टीज मिली ब्राज़ील को फील्ड में। मैग्लियस ने प्लेंटी मारी, ऑर्लैंड नेलैंड ने आउट क्लास सेव किया। अब उसी मैच में आखिरी लम्हात में नीमार ने प्लेंटी मारी। नीमार का मेट लाइफ स्टेडियम के अंदर अपने कैरियर का पहला मैच भी उन्होंने यहीं पे खेला, और अपने कैरियर का आखिरी मैच भी इसी ग्राउंड में खेला, इसी स्टेडियम के अंदर उन्होंने शुरू किया था। तो उन्होंने कहा था कि मैं इसी स्टेडियम से अपना सफ़र का आगाज़ किया था वर्ल्ड कप के, और इधर से अब इख्तिताम हो रहा है। तो उसने जो प्लेंटी मारी थी उसके अंदर ऑर्जन नेलैंड जो है, अभी जो गोलकीपर्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, गोलकीपर्स के वो लाइन के ऊपर ही अपने आप को मूव करते हैं। उसने इतना क्विकली मूव किया, राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट, जब तक प्लेयर बॉल तक पहुंचाता नहीं होता उस टाइम तक वो डिसाइड नहीं करता कि मैंने राइट जाना या लेफ्ट जाना है, लेकिन प्लेयर को वो चकमा देने की कोशिश करते हैं। तो आपकी माइंडसेट जो है मारने वाला और रोकने वाला, दोनों के दरमियान खिलाड़ी और गोलकीपर जो प्लेयर होता है उसने डिसाइड कर लिया होता है मैंने राइट मारनी। जब वो बॉल के नज़दीक जाके अपना माइंड सेट करता है तो मैं देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि नफसियाती तौर पे भी उसका नुकसान होता है। आजकल ये जब किक्स करते हैं, खिलाड़ी किक्स करते हैं, तो ये इनका डिसीजन लास्ट मोमेंट पे आमतौर पे बनता है या बिफोर टाइम, जब उनको पता होता है उन्हें किक करनी है तो एक माइंड बना लेते हैं कि मैंने गोल पोस्ट की फलानी जगह के ऊपर किक करनी है? नवीद भाई देखें, बिफोर स्टार्ट ऑफ किक मैच में जब कोच एक माइंड सेट होता है पूरा
कोच ने डिसाइड किया होता है मैंने पूरे 90 मिनट्स के अंदर कहाँ पे किस जगह पे किस खिलाड़ी को यहाँ पे यूटिलाइज करवाना है, फील्ड प्लेंटी पे किसको यूटिलाइज करवाना है, मैंने सब्स्टिट्यूशन पे किसको यूटिलाइज करवाना है, सब्स्टिट्यूशंस के किस एरिया में किस टाइम के अंदर मैं कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन देनी है। आप मोरक्को वर्सेस कनाडा का मैच पहले हाफ में कनाडा आउटस्टैंडिंग खेली है, मोरक्को नहीं कुछ कर सकी। आपने सेबारी इंजर्ड हो गए, उनके मेन स्ट्राइकर थे। आप देख लें कि उसके बाद दूसरे हाफ में सब्स्टिट्यूशंस यंग बेंच प्लेयर क्लास प्लेयर उनके उन्होंने गोल स्कोर किए, वही 3-0 से अपन। अब जो कोच है वो अपना किरदार अदा करते हैं। कोच आप देखिए, आप ज़ेलेटको डेलिचकी जो क्रोएशियन कोच हैं 9 इयर्स के बाद रिजाइन कर गए। मैंने आप वर्ल्ड कप के वो रनर अप भी रहे, अब मॉड्रिच उनके स्क्वाड का हिस्सा थे। तो कोचेज ने अभी आखिर अपना डिसीजन लेना होता है, लेकिन एक चीज़ एक हिस्ट्री छोड़ के जाते हैं। और बाद में जो फुटबॉल के हवाले से क्वाबी अब आए, मोहम्मद क्वाबी जो हेड कोच हैं मोरक्को के, इससे पहले के जो हेड कोच थे ना उन्होंने उनको हटाया और वो बड़े खुशउस्लूबी के साथ, ये हमारे यहाँ और बाकी दूसरे साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर नहीं खेंचा तानी शुरू हो जाती है। वो पंजाबी के इनू भी लाया थे, मैनू भी लाया थे, मैनू भी नहीं बताया थे, मैनू भी नहीं खिलाया, वो चीज़ नहीं है वहाँ पे। कंट्री प्लेयर्स हैं, कंट्री कोचेज हैं, पैट्रियोटिक सिस्टम है उनके अंदर, मुझे वतनी है। यहाँ पे वो मैं देख रहा हूँ कि क्वाबी को हटाने के बाद क्वाबी का आप परफॉर्म देख लें, आप परफॉर्मेंस देख लें, अंडर यूथ की वर्ल्ड चैंपियन टीम, अफ्रीकन नेशन कप की चैंपियन, आपकी मोरक्को को आप देख सकते हैं और बाकी टीमों को देख सकते हैं कि आप प्लेंटीज के हवाले से आपने जो बात की थी वो वही आती है कि एक डिसाइड कर लिया जाता है कोचेज की जानिब से कि कहाँ पे किस जगह पे किस फील्ड की देनी। मेसी ने प्लेंटी लगाई, 2 रोकी है ना, उसी डिसाइड किया हुआ होता है। लेकिन एक प्रेशर भी है, आप अटेंडेंस 50-60 हज़ार की क्राउड हो, फिर उसके बाद नफसियाती तौर पर देखिए यहाँ पे गोलकीपर अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक शूट मारने वाले को जज करने की या उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, और जो शूट मार रहा होता है वो अपनी तरफ से गोलकीपर को थोड़ा सा, लेकिन वो बात ये है कि जजमेंट की बात है और टाइमिंग की बात है, किसने जज कर लिया और टाइमिंग के साथ। सर एज अ गोलकीपर आप, क्योंकि गोलकीपर रहे, तो क्या समझते हैं मीनवाइल जब आपके पास वो विसल कर दी जाती है और एक मखसूस टाइम होता है कुछ सेकंड्स का, तो कितना प्रेशर होता है और फिर आप जज किस तरह से कर रहे होते हैं कि आपकी जो बॉल के किस जगह पे आ रही है? मैं अपनी बात करूं तो आपको ये बताऊंगा कि मैं तो शूट मारने वाले को डॉज करवाता था। अच्छा। कि मैं उसे दिखाता, मैं ये था कि शायद और इस तरह का कि मैंने इस तरफ पे जाना, और जब वो मार रहा होता था तो एक दफ़ा आप याद, मैं अब बड़ी टेक्निकल बात कर रहा हूँ, ये जो मैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करता हूँ, आपने जो शूट मारने वाले उसको ज़रा जज करते रहे, वो एक नज़र के लिए उस जगह को ज़रूर देखेगा जिस जगह पे उसने प्लेंटी मारनी है। अच्छा, ये बिल्कुल ये कंफर्म बात है कि वो एक दफ़ा अपनी आंखों से उस चीज़ को, और फिर आपने उसको रीड आउट करना है। कभी कभी आप रीड आउट ठीक कर लेते हैं और कभी कभी आप, और मैं इस पे आपको एक एग्जांपल दूंगा। हम 92-93 की जो पहली लाइफ बॉय चैंपियनशिप थी उसका जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। पाकिस्तान एयरफोर्स और PIA का मैच हो रहा, 1-1 ड्रॉ, लास्ट 15 मिनट रह गए थे और पाकिस्तान एयरफोर्स को पेनल्टी मिल गई। ठीक है। अब वो मारने वाला, उसको मैंने जज किया उसका, क्योंकि वो नेशनल कैंप में हमारे साथ रहा, इंटरनेशनल प्लेयर था, तो मैंने उसको जज किया और मैंने रनिंग प्लेंटी जो है वो रोकी, और उस एक प्लेंटी के रोकने से हमें 1 पॉइंट मिला और हम नेशनल चैंपियन बन गए। तो ये जजमेंट की बात है जी। देखिए, गोलकीपर्स की बात हो रही है तो उस हवाले से प्लेंटीज़ की, जिस तरह जमशेद भाई ने बिल्कुल सही कहा कि आप जब गोलकीपर जब प्लेयर्स की आंखों में आंखें डाल के देखता है ना, तो वहाँ पे भी काफ़ी हद तक प्लेयर बदल होते हैं। वो वाकई वर्ल्ड क्लास प्लेयर, ज़ीको ने प्लेंटीज़ बाहर मारी, आपके रोबर्टो बेजियो बाहर मार गए, रोनाल्डो बाहर गए, रोनाल्डिनियो ने बाहर प्लेंटी मारी, बड़े क्लास प्लेयर्स अब कंप्लीट प्रिपेयर्ड होते हैं। कंप्लीट प्रिपेयर्ड प्लेयर जब आपके प्लेंटी पे आता है, एक प्रेशर ही रहता होता है, आपकी नर्व्स जो है ना उसके ऊपर, वो आपने डिसाइड किया होता है, उसमें इम्तिहान होता है। मैं इसमें देखता हूँ कि वो काफ़ी कोई इत्तफाकात की बात है।
आपकी इत्तफाकात की बात तो होती है, लेकिन यार प्रिपरेशंस भी कोई चीज़ है। आपने बिहाइंड द जो वॉल आपने ट्रेनिंग जो की होती है, गोलकीपर्स की ट्रेनिंग स्किल्स होती है, आपके रिफ्लेक्सेस बहुत काउंट करते हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, आपकी हाई जंप है, आपकी ग्राउंड जंप है, आपकी राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, आपने हर एंगल्स के ऊपर आपने काम किया होता है। 8 फुट बाई 24 फुट की ब्रैकेट के अंदर, गोल पोस्ट के अंदर जब प्लेयर गोलकीपर खड़ा होता है तो उसने दाएं बाएं हर चीज़ें रीड की हुई होती हैं। उसने आपने फ्रॉम टो टू हेड अपनी हर चीज़ को ज़मीन पे पटखा हुआ होता है, तो तब जाके वो गोलकीपर कंप्लीट। बेल्जियम वर्सेस अमेरिका 4-1, और ये वो मैच के जिसके ऊपर एक बार फिर फीफा के जो रूल्स हैं कंप्रोमाइज़ हुए। हमारे पास तो कंप्रोमाइज़ ही हम उसे कहेंगे, बट इनके अगर कोई रूल्स हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि एक मुल्क का प्रेसिडेंट कॉल करके कह रहा है कि आप ये रेड कार्ड है इसको रिमूव कर लें हमारे प्लेयर्स के ऊपर से, फिर आप फौरी तौर पर उसको रिमूव कर देते हैं। सेम फिर आपको फ्रांस ने भी रिक्वेस्ट कर दिया। एनीवेज, अब बेल्जियम वर्सेस, क्या आपको जाए कि अपने रेड कार्ड रिमूव कराने से या इधर उधर से आप मैच जीतने की कोशिश करें? 4-1 मेरे ख्याल में बड़ी इबरतनाक डिफीट है जी, आई थिंक। और फिर जब आप रेफरीज को साथ मिला के खेलने की बात करते हैं तो वाई नॉट कि आप अपनी टीम के ऊपर मेहनत करें। देखिए, होम ग्राउंड, होम क्राउड जी, और फिर 4-1 से आप मैच हार जाए जी, इसके बावजूद प्री क्वार्टर फाइनल और प्री क्वार्टर फाइनल, उसके बाद आपने जो कार्ड का जिक्र किया, देखिए इसका एक प्रोसीजर है। अगर किसी को कार्ड होता है तो विद इन एक स्पेसिफिक टाइम है, उसमें आपने फीफा की जो कमेटी है उसको आपने एप्लीकेशन देनी है कि ये रिकॉर्ड हुआ था, इस पे जरा ये आप इसको रिव्यू करें और इसका ठीक है, उसके डिसीजन पे। तो अब इसको किस तरह फॉलो किया गया है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रोसीजर है। अब इस पे क्या किया गया है वो तो जो ऑफिसर्स हैं वही बता सकते हैं। लेकिन आपके टाइम में, जब से आप 1992 की नेशनल टीम की बात कर रहे थे, तो आज से ये 20-30 साल का जो अरसा गुजरा, आपने कभी देखा इस तरह का डिसीजन आया हो उससे पहले? कभी किसी रेड कार्ड है तो उसके बाद आप नेक्स्ट मैच नहीं खेल पाते। ये देखिए, रेड कार्ड भी एक खतरनाक वेपन होता है रेफरी का। अच्छा, उससे पहले येलो कार्ड वार्निंग का वेपन होता है। ये हथियार हैं रेफरीज के। उसमें आप ये कहें कि फ्लोरेंस बेलागोन्स को रेड कार्ड ओवररूल्ड करने के लिए कितने जतन करने पड़े, कितने पापड़ बेलने पड़े अमेरिका को, ये एक अलहदा टॉपिक है। फीफा का प्रेसिडेंट जेन इन्फेंटिनो वहाँ पे मौजूद है। आपकी डिस्कशन हो गई, रूल आर्टिकल्स 27 फीफा के ऊपर आपने अप्लाई कर दिया कि फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन के आर्टिकल 27 के अंदर आप उसको कर सकते हैं 1 साल। फिर उसके बाद वो भी आगे कि आप उसको फिर अगर दोबारा होता है तो फिर वो 1 साल के लिए सस्पेंड भी होता है। तो उस हवाले से रिस्क भी लिया गया। लेकिन क्या फ्लोरेंस बेलागोन ने वो परफॉर्म किया? पूरी दुनिया की नज़र जो है वो बेलागोन्स के ऊपर थी, अमेरिका के उस मैच के ऊपर थी, बेल्जियम्स की प्लेयर। आप यहाँ पे फीफा के हवाले से, फीफा की टेक्निकल कमेटी, फीफा के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि कई जगह पे भी बहुत सी चमगोइयाँ, बहुत सी ऐसी बातें, बहुत सी ऐसे जो आप कह सकते हैं पेशनगोइयाँ हो रही थी कि आपकी जो फीफा वर्ल्ड कप को अमेरिका ने हाईजैक कर लिया है, वो फीफा वर्ल्ड कप जीतना चाहता है। वो क्लियर हो गया एक तो बात कि बेल्जियम ने 4-1 से जीत लिया उसको। रेफरी भी क्लियर, टेक्निकल ऑफिशियल्स भी क्लियर, रेफरी से सर मैच कमिश्नर, जनरल कोऑर्डिनेटर्स, बाकी जितने भी ऑफिशियल, 4-1 का स्कोर हो गया, क्लियर होगी बात। ये तो चीज़ क्लियर होगी। हाँ, अपने जो उन्होंने वसाइल थे, जो उनके जो सोर्सेज थे, वो उस हिसाब से उन्होंने आर्टिकल 27 अप्लाई करवा दिया। किया जा सकता है जी। आर्टिकल 27 उन्होंने फीफा के अंदर आता है, जिसके अंदर वो उसको ना ओवररूल किया उन्होंने। फीफा इन्फेंटिनो ने अपनी टेक्निकल कमेटी है, वो बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कोलिना बैठे हुए हैं, मैसिमो बोसाका बैठे हुए हैं, रेफरी डायरेक्टर हैं, चीफ रेफरिंग ऑफिसर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने इन चीज़ों को करके ओवररूल करवा दिया। लेकिन बहुत से दरवाजे खोल दिए। यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन का दरवाज़ा खुल गया, अफ्रीकन नेशंस का दरवाजे खुल गए, आपकी कॉन्कॉकॉफ का खुल गया, आपकी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का दरवाजा खुल गया। टॉपिक खुल गया कि एक वर्ल्ड कप का रेड कार्ड ओवररूल्ड हुआ है बेलागोन का, ये एक बना दिया गया। लेकिन 4-1 स्कोर था। ये चीज़ें क्लियर हो गई कि फीफा के अंदर कहीं ना कहीं फेयर प्ले के हवाले से जो स्लोगन चल रहा है उसके अंदर अभी भी कोई थोड़ी सी जान है। अभी इस मैच के अंदर 4-1 स्कोर्स में कैटलर बेयर ने बहुत आउट क्लास 2 गोल स्कोर किए। ठीक है। ऑफ कलर नजर आए बेलागोन्स, ऑफ कलर नजर आए बिल्कुल नेवस, और ऑफ कलर नजर आए 2 और पोलिसिच के देख लें, क्रोशियंस फैमिली का प्लेयर है, अमेरिका की क़यादत है, प्लेयर उधर खेल रहे हैं, अच्छी टीम बनाई है,
इट्स ओके, ठीक हो गया, बात मामलात हो गए। लेकिन आप इसको इस तरह कहना है कि कंट्रोवर्सीज बढ़ती जा रही हैं, आप डिस्कशंस, पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी क्रिटिसिज्म, एक चीज़ें बनती जा रही हैं, लेकिन फुटबॉल बढ़कर जारी है और आपके सामने क्वार्टर फाइनल है। जमशेद भाई, स्पेन वर्सेस पोर्तुगाल पे ज़रा शॉर्ट सा कमेंट चाहिए होगा। बड़ा हाई वोल्टेज मैच था ये, दोनों टीमें यूरोपियन की थी और स्पेन ने परफॉर्म किया। मैंने इस मैच से पहले भी कहा था और अभी भी ये कहता हूँ, और इस मैच के बाद भी, स्पेन एक वाइड टीम है इस वर्ल्ड कप की जिस पर अभी तक कोई गोल नहीं हुआ। डिफेंस बहुत अच्छी है, मिडफील्ड बहुत अच्छे है, मुकम्मल टीम है। मैं इसे वर्ल्ड कप के फाइनल में देखता हूँ। स्पेन के ऊपर तो हमने भी अपने पहले शो में बात की थी कि इस बार का लगता है, लेकिन वो क्या वर्ल्ड का पहला मैच स्पेन के अगेंस्ट हुआ था, उस मैच में थोड़ा सा लगा था यार ये इतना मुश्किल क्यों हो गया, स्पेन को जीत इतनी मुश्किल क्यों हो गई। इस वजह से कि हम कैप वर्ल्ड पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में आई थी और हमने उससे, और आप हमें ये भी देखना चाहिए, बेशक उसकी 5 लाख आबादी है, लेकिन उसके सारा प्लेयर जो है यूरोप में खेलता है और उनके यहाँ एक डोमेस्टिक फुटबॉल का स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। तो जी, आपकी बात करना चाह रहे थे, ये स्पेन का ही बात कर रहे थे आपके भी, स्पेनिश और पोर्टुगलियंस फुटबॉल। पोर्टुगल्स की टीम देखें, आउटस्टैंडिंग खेली है फुटबॉल, पोर्टुगल्स के प्लेयर्स पूरी दुनिया में, पोर्टुगल की फुटबॉल की लीग देखिए। स्पेनिश फुटबॉल के अलावा ला लीगा के हवाले से और बाकी उनकी जो पूरी फर्स्ट 11 की टीम देख लें आप, फर्स्ट 11 में आपने गोललेस ड्रॉ था, आपने फर्स्ट 11 की तरफ से किसने गोल स्कोर किया? किसी ने नहीं किया। बेंच इतना स्ट्रॉन्ग है उनका, मेरिनो आए सब्स्टिट्यूशन के ऊपर गोल स्कोर कर गए। आप बेंच के प्लेयर्स को कैसे यूटिलाइज करते हैं और बेंच के प्लेयर्स की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते जो आपकी फर्स्ट 11 की पोर्टुगल की डिफेंस लाइन खेल रही थी। नुनोस थे, मेंडेस थे, कोस्टा थे, वितीनिया थे, बाकी आप देख सकते हैं कि आपने जो मेरिनो ने गोल स्कोर कर दिया, अपनी टीम को जिता दिया। गोल स्कोरर है ना, बेंच के सब्स्टिट्यूशन के प्लेयर थे। तो सब्स्टिट्यूशंस जो है वो बहुत काउंट करती है, आप कहाँ पे किस लम्हे में किस जगह पे कहाँ पे टीम के प्लेयर को पुट कर रहे हैं, कौन सी टीम ऑफ कर रहे हैं, कौन सा प्लेयर। और जो मेन मार्क किया जाता है प्लेयर, मैंने इसमें इस वर्ल्ड कप में देखा, जो प्लेयर स्पाइनल कॉर्ड के हैसियत रखता है, की प्लेयर्स हैं, उनको बहुत सी स्ट्रेटेजी के साथ हिकमत लगी, इसको मार्क करना, ऐसे करना, वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ठीक हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन क्या को देख लें कि लुकाकू को उसने बेंच पे बैठाया हुआ है, लेकिन जब कोच उसको यूज करता है वो गोल को देख रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, एक और चीज़ भी इसमें हमने देखा, अगर आप तक के मैचेस की बात कर लें तो 90 मैचेस के अंदर, 96 मैचेस के अंदर 280 गोल हुए हैं, और उसमें अर्जेंटीना ने सबसे ज़्यादा गोल किए और अर्जेंटीना में मेसी ने सबसे ज़्यादा गोल किए। और अब मेसी के बारे में ये बात की जा रही है कि उसने इन सारे मैचेस में सबसे कम उसने वो दौड़ा है, सबसे कम उन्होंने दौड़ लगाई है और सबसे ज़्यादा उन्होंने गोल, मतलब फुटबॉल में सिर्फ एक यही नहीं है कि आप अगर रनिंग में रहें तो ही आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, बट आप तो कम रनिंग के अंदर आप पोजीशन पे डिपेंड करता है कि आप, उसका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा, 38 ईयर एज, 6 वर्ल्ड कप एक्सपीरियंस, और उसका लीग्स में, यूरोपियन लीग्स में खेलना, तो उस वो देखता है पोजीशन, और पोजीशन देख के उस पर अप्रोच करता है। अब लास्ट मैच की बात कर लें, एक जो कंट्रोवर्सी है वो एक अलग था, 3 गोल अर्जेंटीना ने किए, एक मेसी ने खुद किया, एक असिस्ट किया, तो वो एक्सपीरियंस जो है वो आपका बड़ा डिपेंड करता है। और मैसी यही है कि उसकी पोजीशन, रनिंग उसकी सबसे कम है, लेकिन उसकी जो पोजीशन है एग्जैक्ट और प्रॉपर, और फिर उसका जो स्कोरिंग पावर है और जो उसकी एक्यूरेसी है, तो वो आउट क्लास है। देखिए, मेसी के बिल्कुल सही कहा जमशेद भाई ने, मेसी सम टाइम ग्राउंड के अंदर खामोश सिपाही का किरदार अदा करता है। ठीक है, साइलेंट सोल्जर। ऑटोमेंडी सब्स्टिट्यूशन पे हैं, आपके मोलिना, आपके मार्टिनेज हैं, आपके फर्नांडिस हैं, आपकी फॉरवर्ड लाइन आपको फुल सपोर्ट कर रही। मैकअलिस्टर जो है जब अटैकिंग फुटबॉल पे आते हैं, आउट क्लास बॉल्स आपकी गैप बॉल देते हैं मैकअलिस्टर्स। आप मेसी इतना सेंसिबल है कि कहाँ से किस जगह पे कौन सा गैप बनाना है। आपका स्ट्राइकर जो है, जो फुटबॉल का स्ट्राइकर होता है, सबसे सक्सेसफुल स्ट्राइकर वो होता है जो अपनी स्पेस खुद बनाता है। ठीक है, जब आप डिफेंडर से अवे खेलते हैं और स्पेस बनाते हैं 4-3-2 के फॉर्मेशंस पे, 5-3-2 के फॉर्मेशंस पे, जो भी फॉर्मेशन सामने होती हैं, जितनी मर्जी मजबूत डिफेंस लाइन हो, आपने जितने मर्जी टॉप क्लास स्ट्रॉन्ग डिफेंडर हो, आपने गोल होते देखे, आप आउट क्लास गोलकीपर हैं, गोल होते देखे। तो ये आपकी अपनी एबिलिटी के ऊपर होता है कि आप देख लें कि उसकी जो रनिंग है, या आपने अभी बात की कि उसके जो माइलेज है फुटबॉल के अंदर वो बड़ी कम है। ठीक है, अब 8-10 गोल होने थे, 2 पेनल्टियां मिस करके, 8-7-7-7। अभी भी गोल की मशीन जो है वो एम्बापे जो है तैयार बैठी हुई है, एरन हॉलैंड तैयार बैठे हुए हैं। अब 1 गोल का डिफरेंस है, लेकिन
फुटबॉल की खूबसूरती गोल करना है, फुटबॉल की खूबसूरती ज़ाहिर है स्ट्राइकर्स की हेड के ज़रिए, किक के ज़रिए, स्टाइलिश गोल। सबसे ठीक है। खूबसूरत गोल जो था ना वो फ्रांस के ओलिजे का था, जो गोलबाज टकरा के आया था आपका स्वीडन के अगेंस्ट। खूबसूरत गोल करार दिया जाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गोल नहीं हो सका। ओलिसे इज द इंजन ऑफ गोल्स ऑफ द फ्रांस टीम, द मशीन ऑफ गोल कैलन एम्बापे। ठीक हो गया। नाज़रीन, बात करें फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से, और यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप पे ये जो कंट्रोवर्सीज है ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, और अब मामला क्वार्टर फाइनल के अंदर आ चुका है। अब क्वार्टर फाइनल जीत किया आपने, सेमीफाइनल, वर्ल्ड कप की जो इख्तिताम है वो बहुत नज़दीक है, और कहा जा रहा है कि इस बार क्लोजिंग में भी एक इवेंट है वो मुनक्किद किया जाएगा। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें, वो एलिगेशन जो फीफा के ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्या उसको धो पाएंगे या नहीं, इस पर मज़ीद बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक जी, बात कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से, और क्वार्टर फाइनल्स में अब मुकाबला होने जा रहा है। अगला मुकाबला है स्पेन वर्सेस बेल्जियम, और उसके बाद नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड, और अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्ज़रलैंड। इन पे बात करेंगे। आज जमशेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अजमल हमारे साथ मौजूद है। जमशेद भाई, स्पेन वर्सेस बेल्जियम, दूसरा क्वार्टर फाइनल, दोनों यूरोपियन टीम है, और स्पेन का मैंने पहले भी कहा कि इस टाइम जितना भी वर्ल्ड कप हुआ है अभी तक उन पर कोई गोल स्कोर नहीं हुआ। डिफेंस बड़ी मजबूत है और मिडफील्ड बड़ी स्ट्रॉन्ग है और बड़ी अच्छी बॉल। और मुझे उम्मीद है कि स्पेन जो है इसमें फेवरेट होगा। स्पेन फेवरेट होगा सर, स्पेन वर्सेस बेल्जियम। जी हाँ, बिल्कुल। दोनों टीमें हम पल्ला हैं और बराबरी की सतह पे हैं, और फुटबॉल अच्छा देखने को मिलेगा। स्पेनिश फॉर्डुलेनो एज़ेबल जो है वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। लेमन यमल को मरकूज़ नज़र रखा होगा बेल्जियम की टीम ने। तो केविन डी ब्रुयन अगर आते हैं फर्स्ट 11 में, केविन डी ब्रुयन के साथ टेलीमेंस हैं, तो मैच तकरीबन आप कह सकते हैं कि बराबरी पे हैं। और फिर मेरे ख्याल से बेल्जियम जो है ना वो इसमें अपना अच्छा परफॉर्म करेगी तो ज़रूर जीतेगी। लेकिन ये कि बेल्जियम की टीम भी मजबूत है। इन्होंने स्पेन का कहा, मैं बेल्जियम को फेवरेट दिया। आप बेल्जियम को देख रहे हैं, बेल्जियम को इस उस पे कि 4-1 से वो जीत के आ रहे हैं, एक मोमेंटम भी है उनका, मोमेंटम चला हुआ है। क्योंकि देखें आप अगेंस्ट सेनेगल जो उन्होंने कमबैक किया है, आप 2-0 से हारने के बाद 80 मिनट्स के बाद आपने ये के बाद ये 2 से 3 गोल स्कोर किए, फिर आप 4-1 से मैं कमबैक करने की कोशिश, आप कमबैक भी बड़ा अच्छा कर लेते हैं। देखिए मेज़बान टीम जो है, आप बेलोगोन जैसे अब ट्रम्प कार्ड और रेड कार्ड बड़ी हिस्ट्री चल रही थी, बेलोगोन आ गए जी, बड़ा अमेरिका की बड़ी टीम, लेकिन उन्होंने प्रेशर नहीं दिया। कैटलरी उन्होंने गोल स्कोर किया, केविन डी ब्रुयन नहीं आए तो उसके लुकाकू ने गोल स्कोर कर दिया। तो इसमें बेल्जियम की टीम डॉकू जैसे आउट क्लास स्ट्राइकर्स उनके पास मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिबल है, बहुत ज़्यादा सेंसिबल है। तो मैच बड़ा अच्छा होगा। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि बेल्जियम जीतेगी। नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड सर, ये दोनों टीमें भी यूरोपियन टीमें ही हैं और यूरोपियन स्टाइल का ही फुटबॉल खेलेंगी। और मेरा ख्याल है कि उस दिन जो परफॉर्म करेगा और जो चांसेस को अवेल करेगा वही जीतेगा। मेरा फेवरेट इसमें इंग्लैंड है। सर व्हाट अबाउट इंग्लैंड वर्सेस नॉर्वे और इंग्लैंड? देखें इंग्लैंड की टीम नो डाउट के एक कंबाइंड एक प्रॉपर टीम है, बड़ी अच्छी टीम है। इसी तरह नॉर्वे की भी, नॉर्वेजियंस प्लेयर्स एसगार्ड उनके कैप्टन जो हैं एरन हॉलैंड को यूटिलाइज़ करते हैं, उनके साथ उनके 2 और स्ट्राइकर्स भी हैं। तो मैच इक्वलिटी के ऊपर है, आप जाएंगे बराबरी पे जाएगा मैच। तो नॉर्वे जो है वो एक हैरान कुन रिजल्ट देने की पोजीशन में है, नॉर्वे। और फिर आगे सर अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड। जी, अर्जेंटीना की पोजीशन आपके सामने, और स्विट्ज़रलैंड की भी टीम एक कंबाइंड टीम है। शाका जैसे और बाकी के और भी प्लेयर्स उनके अच्छी परफॉर्म में हैं। तो उनके जो कोबल गोलकीपर हैं वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म में हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त। वो इतनी आसानी से गोल नहीं होने देंगे मेसी और मेंडोस और ओटामेंडी और जो बाकी के स्ट्राइकर्स उनकी फॉरवर्ड लाइन होगी। तो लेकिन साइकोलॉजिकली बढ़तरी हासिल है अर्जेंटीना। ठीक है सर, क्या अर्जेंटीना मेरा ख्याल है इसमें काफ़ी अपर हैंड है। अगर मैं देखूं कि ये जो क्वार्टर फाइनल हो रहे हैं और अगर कोई सबसे मतलब कि लो लेवल पे अगर देखा जाए तो अर्जेंटीना को एक आसान मैच मिला है। ठीक है, अदर देन दूसरे जो है मैचेस हैं वो आपस में काफ़ी टफ मैचेस हैं। तो ये अर्जेंटीना इसमें फेवरेट है। अर्जेंटीना फेवरेट है सर। कुछ मेन प्लेयर्स पे बात कर लेते हैं। रोनाल्डो कहते हैं कि उनका ये आखिरी वर्ल्ड कप था, और वो आखिरी वर्ल्ड कप के आखिरी मैच में वो रोते हुए गए। और अच्छा, पूरी दुनिया में वो जितने उनको बच्चे पसंद करते हैं रोनाल्डो को, जितने हार्ट फेवरेट हैं उनके, और वो
रोनाल्डो की लाइफ पे क्या कहेंगे? उनका वो अपनी टीम को नहीं पहुंचा सके इन क्वार्टर फाइनल, इन सेमीफाइनल और फाइनल। नो डाउट रोनाल्डो दुनिया का एक बहुत बड़ा प्लेयर है इस वक्त का, और जब भी एक प्लेयर का इख्तिताम होता है तो उसको अपना बैकग्राउंड, वो जो स्टार्ट किया और वो सारा, और वो फुटबॉल की दुनिया को छोड़ के जा रहा है, तो डेफिनेटली एक जज्बात होते हैं, एक एहसास होते हैं, तो वो आंसू आ ही जाते हैं। आपने कहा जो रोनाल्डो को दुनिया पसंद करती है उनके अपने एटीट्यूड की वजह से, उनके लोगों से मिलनसारी की वजह से, उनके अच्छे हैबिट्स की वजह से, उनकी लोगों के साथ वेलफेयर की वजह से, उनकी अदारों के साथ वेलफेयर की वजह से। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि अगर अल्लाह ने उसको इतना नाम दिया, इतना पैसा दिया है, तो वेलफेयर के लिए वो काफ़ी ज़्यादा ये बड़ी अच्छी बात है जमशेद भाई ने की, और बाकी इसमें इनको सेकंड करूंगा, और मैं इन बात इत्तफाक करता हूँ कि रोनाल्डो वन ऑफ द मोस्ट फेमस, बहुत ज़्यादा उनकी व्यूअरशिप है, बहुत ज़्यादा उनकी प्रोजेक्शन है सोशल मीडिया पे भी, बाकी जगहों पे भी। तो पोर्टुगल्स के ऐसे खिलाड़ी डेको, लुइस फिगो, छोटा और बहुत से खिलाड़ी आए हैं, लेकिन जितनी इन्होंने पजीराई हासिल की किसी ने नहीं दी। तो पोर्टुगल्स का बड़ा स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है फुटबॉल का। पोर्टुगल्स की फुटबॉलर्स जो हैं उनके डी कोस्टा, रुई कोस्टा, आपके जो लुइस फिगो, ये आउट क्लास प्लेयर माजी के रहे हैं। लेकिन जो फुटबॉल रोनाल्डो ने मुख्तलिफ ममालिक में जाके प्रोफेशनल लीग्स खेली हैं और अपने मुल्क का नाम भी रोशन किया, और इंडिविजुअली उनका जो उनकी अपनी आप कह सकते हैं माशी तौर पे इतने स्ट्रॉन्ग, और इन्होंने जो चैरिटीज़ की हैं, अभी वेनेजुएला की सीनियर मिनिस्टर्स ने उन्होंने बड़ा उनको अप्रिशिएट किया। जो वेनेजुएला में अर्थक्वेक हुआ है, ज़लज़ला आया है, उसमें उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ग्रांट्स दी हैं, और मेडिसिन्स के हवाले से, फूड्स के हवाले से 2 त्यारे भिजवाए हैं। तो ये बड़े अच्छा जेस्चर है ह्यूमैनिटीज़ के हवाले से। इसी तरह मेसी भी करते हैं, इसी तरह आपके बाकी और स्पोर्ट्स के भी करते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बड़ी अच्छी बात है, हमारे पाकिस्तान के स्पोर्ट्समैन को भी इतना बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए, जो कि नहीं करते। हालांकि क्रिकेटर्स बड़े रिच हैं, तो मैंने उनको देखा बड़े करीब से, मल्टीपल क्रिकेटर्स करते हैं, शायद खान अफरीदी फाउंडेशन वो करते हैं, लेकिन जो शहजाद हैं वो करते जो हैं, लेवल्स है ना, जो लेवल ऑफ चैरिटी का, जो अब कहते हैं जितनी इनकम होगी उतनी चैरिटी कर देते हैं, ये भी बात है। बात ये कि इस हवाले से मेसी और रोनाल्डो का जो एरा है ये वाला, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं जुदा हो जाएंगी फुटबॉलर्स की, फुटबॉल से हो जाएंगी। ठीक है सर, एक और इम्पॉर्टेंट प्लेयर नेमार, और वो भी रिटायरमेंट का उन्होंने ऐलान कर दिया। आप इस वर्ल्ड कप को कैसे देखते हैं? बहुत बड़े लेजेंड्स जिनका एरा था पूरा, जैसे अजमल बात करें, वो अब वर्ल्ड कप को छोड़ के जा रहे हैं। हम मेसी की बात नहीं करें, मे भी वो अगर हाल उनकी टीम फाइनल में पहुंचती है और फाइनल जीत जाते हैं, मे भी उनका फैसला वो वापस भी हो जाए, या वो ना रिटायरमेंट लें, अगला वर्ल्ड कप भी खेलें। बट इनके बारे में, नेमार के बारे में क्या कहेंगे? नेमार वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द फुटबॉल हिस्ट्री, और इस वर्ल्ड कप से पहले उनका टीम में सिलेक्शन भी ज़रा डिफ़िकल्ट हो रहा था, अच्छा, ड्यू टू हिज वेरी सीरियस इंजरी। वो एक बहुत बड़ी इंजरी से वापस आए हैं और उन्होंने आपके रिकवर किया। डेफिनेटली वो फिटनेस उन्होंने शो की है, और वो फिर ब्राज़ील की टीम का हिस्सा बने हैं, और उन्होंने फिर आखिरी मैच में खेला भी है और गोल भी किया। तो एक वक्त है, प्लेयर आते हैं और उन्होंने अपना परफॉर्म करना है, और एक वक्त पे वापस जाना है, और उन्होंने ये समझा कि अब मेरा जो टेन्योर था, या जो मेरी फिटनेस थी, या जिस तरह मैं डिलीवर कर सकता था, वो मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, और अब मुझे रिस्पेक्ट के साथ रिटायरमेंट का ऐलान करना चाहिए। तो उन्होंने उसको इस तरह लिया। देखिए, नीमार का एक जो कैरियर है वो वाकई जमशेद भाई ने कहा कि उनकी फ़िटनेस से जुड़ा रहा है। तो नीमार अच्छे खिलाड़ी, अच्छे स्ट्राइकर, थोड़े कमज़दा नज़र आए, उनका भी कैरियर इख्तिताम पजीर हो। वो भी आबदीदा थे, जब ग्राउंड से बाहर जा रहे थे अपनी फैमिली के साथ थे, तो काफ़ी रंजीदा भी थे। रोनाल्डिनियो, रोनाल्डो, रिवाल्डो, बहुत प्लेयर्स बाहर बैठे थे, रंजीदा थे। ब्राज़ील तो ज़ाहिर पैशन है फुटबॉल का, 5 दफ़ा के वर्ल्ड चैम्पियन है वो, और अब जो उन्होंने कहा वन ऑफ द वर्स्ट टीम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्राज़ील, ये रोनाल्डिनियो की स्टेटमेंट है। तो लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि नीमार का जो कैरियर इख्तिताम पजीर हुआ है, वही है कि उनका आखिरी जो मराहिल थे उसमें भी फिटनेस के इश्यूज थे, जिस वजह से कार्लोस एंसेलोटी को फिर भी उनको टीम स्क्वाड में डालना पड़ा। तो अच्छे प्लेयर्स का नफसियाती दबाव तो होता है सामने वाली टीम्स के ऊपर, तो लेकिन सब्स्टिट्यूशंस पे आते रहे,
और बिल आखिर वो गोल स्कोर कर गए नी प्लेंटी के ऊपर। और ऑर्जन नेलैंड्स को उन्होंने कुछ कहा भी है कि आई एम द नीमार। तो नो डाउट कि नीमार है, प्लेयर्स को अपना एक थोड़ा सा फ़ख्र भी होता है, लेकिन जो परफॉर्म करता है ना वही उस टाइम का, उस दिन का बादशाह। तो मर्द मैदान कौन साबित हुए? एर्लिंग हॉलैंड साबित हुए हैं। उन्होंने 2 गोल स्कोर किए, अपनी टीम को वो क्वार्टर फाइनल में लेके चले। बिल्कुल ठीक है सर। ये कैप वर्डे पे थोड़ी सी बात करना चाह रहे हैं, और वो टीम अपने मुल्क में वापस पहुंच गई है कैप वर्डे में, और क्या कमाल का इस्तकबाल हुआ उनका। एक नई टीम, वो जैसे आप बात करें कि अफ्रीकन मुल्क से उठ के, और सिलेक्टिव से चंद लाख के वो मुल्क है, और वहाँ से आप उठते हैं और फिर आके आप स्पेन जैसी टीम को टक्कर दे देते हैं, फिर आप राउंड ऑफ 16 तक पहुँचते हैं। अब किस तरह से देख रहे हैं उनका सफ़र सारा? नाम नहीं, जो उन्होंने परफॉर्म किया है वो सारी दुनिया ने देखा है। स्पेशली उनके गोलकीपर ने, जो उनकी परफॉर्मेंस थी, और बाकी भी टीम ने, बड़ी बड़ी टीमों को आप देख लें, स्पेन और दूसरा भी जो है, तो उन्होंने परफॉर्म किया है। वो जब अपनी कंट्री में वापस गए हैं, उनको उन्होंने ये रिस्पेक्ट दी है। मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले वक्तों में कैप वर्डे एक दुनिया की फुटबॉल की अच्छी टीमों में से एक। सर व्हाट अबाउट वजीना? जी हाँ, वजीना जो है वो देखें एक ख़ास नज़र रही है पूरी वर्ल्ड कप में कैप वर्डे की टीम्स के हवाले से। कैपो वर्डे जो है वो आप वापस अपने मुल्क में गए हैं प्लेयर्स, तो बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ उनके, अपनी नेशनल गवर्नमेंट्स ने, उनके बाकी इट्स मीन कि वो वर्ल्ड कप जीत कर गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो जो उनकी फीलिंग्स हैं जो उनके लिए वो यही है कि फ़र्स्ट अपीयरेंस और आपकी ड्रॉ, फिर राउंड ऑफ 16, फिर आप वापस अपने घर गए, तो आउटस्टैंडिंग उनकी रिसेप्शन हुई है। तो उसके बाद जो उनके फर्स्ट 11 के अलावा जो बेंच के प्लेयर्स हैं वो भी सब्स्टिट्यूशन पे कहीं ना कहीं 2, 4, 6, 8, 10 मिनट जो नज़र आए हैं ना, वो आलमी फुटबॉल की मंडी के अंदर नज़र आ चुके हैं। उनके कॉन्टैक्ट सब अच्छे क्लब्स के साथ चल रहे हैं, मुआशी तौर पर प्लेयर उनका स्ट्रॉन्ग होगा। अब उनके प्लेयर्स लीग्स खेलेंगे, अच्छे क्लब्स में जाएंगे, और मज़ीद उसमें बेहतरी आएगी। अब कैपो वर्डे का आने वाले 2030 के वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड का मैचेस देखेंगा, अगर अच्छा काम और ज़बरदस्त किस्म का इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो गए तो ये बहुत ख़तरनाक टीम होगी आने वाले कल। ओके लास्ट में मैं जानना चाहूँगा, हम क्वार्टर फाइनल के अंदर हैं और अब ये वर्ल्ड कप अपने फिनाले की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या फाइनल की 2 टीम्स अगर हम आज बात करते हैं 8 में से, तो कौन सी दिखती है? मैं ये स्पेन को जो है फाइनल में अगेंस्ट आप अर्जेंटीना भी हो सकता है, अगेंस्ट अर्जेंटीना और फ्रांस। देखें अभी फ्रांस भी हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जमशेद भाई। टीम को अगर मैं करूं तो 4 फ्रांस के साथ जो है वो मोरक्को भी, और फिर अर्जेंटीना, स्पेन, मोरक्को एंड ये जो चौथी टीम मैंने कौन सा इंग्लैंड या नॉर्वे। देखिए फ्रांस की प्रेडिक्शंस ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी तक, पिछले फ्रॉम द स्टार्ट वर्ल्ड कप जो अब तो 40% पे जा चुकी है प्रेडिक्शंस ऑफ द वर्ल्ड कप विनर फ्रांस। उसके हवाले से स्पेन सेकंड नंबर पे है 20%, 18% के ऊपर अर्जेंटीना है। परसेंटेज के हवाले से प्रेडिक्शंस पूरी दुनिया में अपने माहिरीन, अपने एक्सपर्ट जो हैं दे रहे हैं। जो ओवरऑल हमने फ़ुटबॉल खेलते देखा, तो देखें पाकिस्तान के फुटबॉल्स के हवाले से आपके रोज़ टीवी के चैनल के ऊपर जो हम फुटबॉल की बात करते हैं, ये इस गेम के साथ डिवोशन और सिंसेरिटी की लव है। आपका भी फुटबॉल के साथ एक लगाव है, हम बात कर लेते हैं। लेकिन दुनिया भर में जो बड़े माहिरीन हैं वो अभी फ्रांस का और फिर 2022 के वर्ल्ड कप का फाइनल देखना चाह रहे हैं, कतर वाला। कतर, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, ज़बरदस्त। अजमल हमारे साथ मौजूद थे और जमशेद हमारे साथ मौजूद थे, और जमशेद भाई साबिक फुटबॉलर हैं और अमजद भाई हैं जो वो फुटबॉल एक्सपर्ट हैं। आज बात कर रहे थे फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से, और फीफा का ये जो कंट्रोवर्सी वाला वर्ल्ड कप है जारी है, और अब ये वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल के अंदर दाखिल हो चुका है। अब देखना होगा कि क्वार्टर फाइनल में कौन सी टीम जीतती हैं, सेमीफाइनल और फिर आप फाइनल देखेंगे। लेकिन ये 2 कंट्रोवर्सी से ज़रूर बढ़ा है, पर सनसनीखेज़ जो वर्ल्ड कप है वो भी जारी है। आज के शो से अपने होस्ट नवीद खोखर को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।